इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ में पढ़े हैं, खेले हैं और रत्नाकर आदिश्वर शतक जो बचपन में याद किया था, आज तक इनको मुखाग्र याद है। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में। आदरणीय काका जी से हमारा निवेदन है, हाँ आप आए और आज की इस धर्म सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से, और साथ में मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूना चातुर्मास समिति के स्वागत अध्यक्ष, जहां पूज्य वीर सागर निर्यापक समर वीर सागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना। वहां से जितने लोग पधारे हैं, वहां के स्वागत अध्यक्ष जी सुरेंद्र गांधी जी और कुंथलगिरी के ट्रस्टी विवेक जी, सांगवी मंदिर के ट्रस्टी राजेंद्र पाटिल जी, पूना के राजेंद्र जी, इनके साथ आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सामूहिक सौभाग्य प्राप्त करें। सागर चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष आप भी आए और ये सौभाग्य प्राप्त करें। जहां पूज्य विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज और उत्कृष्ट सागर जी महाराज विराजमान है, वहां की पूना समाज से तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे दोनों हाथों में, सबके दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा लिखी तकदीर है। लिखा है सालेक, ओ बाबा लिखा है सालेक, लिखा है सालेक, ओ बाबा लिखा है सालेक। मेरे दोनों हाथों में ऐसी लकीर है, बाबा से मिलन होगा लिखी तकदीर है। लिखा है ऐसा लेख, ओ बाबा लिखा है ऐसा लेख। मैं पूना चातुर्मास समिति के स्वागत अध्यक्ष सुरेंद्र गांधी जी, उनके साथ कुंथलगिरी के और सांगवी मंदिर के, पूना के, बिहार के सभी जितने साथीगण पधारे हैं, उनसे निवेदन है आप आए, 3 लोग ऊपर मंच पर जाएं और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपका निवेदन नीचे से सभी लोग, बाकी तालियां बजाकर नीचे से नमन करते हुए ऐसा सौभाग्य से सभी लोग नीचे से रहेंगे, सिर्फ 3 लोग मंच पर जाएंगे जिनको भी जाना है पूना समाज की ओर से। शास्त्र वहां है, हाँ पहुंच गए जिनको, आप लोग नीचे से, हाँ आप लोग, हाँ जहां पर 5 महाराज जी, छल्लक महाराज जी विराजमान है, उस पूना नगरी से आए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, शीघ्रता से। हाँ जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चले। पूना से पधारे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। श्री रतनलाल जी कटारिया ब्यावर परिवार राजस्थान से
आपने भी चंद्रगिरी मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया है। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में शीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। आप सभी से निवेदन। हाँ, हेलो, इसको ठीक करो। बेंगलोर कर्नाटक समाज से जितने श्रावक आए हैं सभी अपने हाथों उठाकर 100 श्रावक आए हैं छत्तीसगढ़ में। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और निवेदन है आचार्य भगवान के चरणों में से आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी के लिए 2 सीढ़ियों के माध्यम से 21,000 की 2 शिलाओं के माध्यम से सौभाग्य तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी 2 व्यक्ति आ जाएं आचार्य भगवान के कर कमलों में, सत्संग कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य। पूरी समाज से 2 व्यक्ति, 2 महिलाएं जो भी आना चाहती हैं आ जाएं आपकी तरफ से। बेंगलोर कर्नाटक समाज 2 व्यक्ति आ जाएं, 2 महिलाएं 2 पुरुष, आपकी तरफ से ही साहस प्रदान करने का सौभाग्य। आरिकामा पूज अनुभवमती माता जी, आरिकामा पूज परमार्थमती माता जी, श्री 1008 आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर पूर्वा जबलपुर की तरफ से क्षमावाणी हुई है, वहां से उपस्थित हुए हैं, कार्ड लेकर आए। आप भी आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में, सत्संग चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आहुरा नगर सूरत जैन समाज अपने स्थान से खड़े होकर नमन निवेदित कर सकती हैं। हाँ, सिर्फ 2 लोगों को जाना है, इतने लोग को नहीं जाना है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अशोक जी परिवार सागर से हैं। आप नाथुराम जी, अशोक जी, आपने चंद्रगिरी में एक प्रतिमा के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी थी। तालियां बजाकर अनुमोदना। सागर कमेटी से सागर जैन समाज आइए, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में शीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शेष सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। आप सभी से निवेदन, तुम कुछ मत, तुम गाना गाओ। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, गुरुवाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, जिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। सुशील कुमार जी खतौली मुजफ्फरनगर, वहां से जितने लोग आए हाथ उठाकर नमोस्तु निवेदन। बहुत बढ़िया, चंद्रगिरी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अध्यक्ष सुशील कुमार जी खतौली मुजफ्फरनगर। क्या करें, क्या करें? हाँ, तुम ये ले लीजिए, कुछ मत बोलो, तुम बोलना इधर उधर। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार। हम पर सदा बरसता वाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। हम भक्तों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, कि सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। जो महानुभाव श्रीफल चढ़ा रहे हैं उनसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करते चलें शीघ्रता से। भैया खड़े नहीं रहना वहां पर, शीघ्रता से बैठते चलें। सागर जैन समाज जहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां के अध्यक्ष श्री मुकेश झाना जी अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ पधारे। तालियां बजाकर उनका चंद्रगिरी के तीर्थ पर अभिनंदन है, स्वागत है। श्री कपिल जी जैन, श्री कपिल जी जैन, प्रीति जी जैन जो कोटा राजस्थान से पधारे हैं। अपने राजस्थान में जैन समाज का जो भी काम होता है
ओम प्रकाश जी बिड़ला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में तालियां बजाकर यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कपिल जी जैन, प्रीति जी जैन, आप संयुक्त रूप से आए। और साथ में मैं आवाज दे रहा हूं छत्तीसगढ़ शासन के श्री किशन खंडेलवाल जी, जो खादी ग्राम उद्योग के सदस्य हैं, आज आचार्य भगवान के दर्शनार्थ चंद्रगिरी तीर्थ पर पधारे हैं। श्री किशन खंडेलवाल जी, आप भी ऊपर से आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री किशन खंडेलवाल, खादी ग्राम उद्योग, छत्तीसगढ़ शासन। अलवर जैन समाज, अनिल जी, मगन जी, कुशल जी, पवन जी, आपने चंद्रगिरी मंदिर निर्माण के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दान की अनुमोदना, तालियां बजाकर दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। सुरेंद्र जी गांधी, जो पूना चातुर्मास कमेटी है पूरी, आपकी तरफ से आचार्य भगवान के चंद्रगिरी चातुर्मास कलश हेतु 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। आप भी आए, आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वर्धमान महिलाएं नहीं, सिर्फ 2 पुरुष आएंगे जिनकी वर्धमान कॉलोनी सागर सकल दिगंबर जैन समाज पंच कल्याण के आशीर्वाद के लिए श्रीफल चढ़ाने यहां पर उपस्थित हुई है। सभी लोग का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन की ओर। और आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको, जो जापानी छंद होता है, उस पर आचार्य भगवान द्वारा पुस्तक लिखी गई है। उनको शांत करो। वो पुस्तक चल चरखा हथकरघा केंद्र यहां पर उपस्थित है, रियायती दरों पर। एक बार तालियां बजाइए। आचार्य भगवान की पुस्तक हाइको के माध्यम से यदि आप पढ़ना चाहते हैं, उस पर ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो शरद पूर्णिमा 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित है। दशहरा से शरद पूर्णिमा तक आयोजित है। हर कोई उसमें, महिला, पुरुष, बच्चे, सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं, जो www.vidyasagar.guru पर और विद्यासागर मोबाइल ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध है। सभी लोग हिस्सा लें। आचार्य भगवान की हाइको कंपटीशन 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक विशेष आकर्षक पुरस्कार उसमें रखे गए हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से यह प्रतियोगिता आयोजित है। सभी तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी सामूहिक आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी हो, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो, जय गुरुदेव। कृपा करो सब पे गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर शंभो सठ आवानन। जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय संसार ताप को पहचाना अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय अक्षय पर प्राप्त है अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया आपसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, हो जयवंत रहे मेरे गुरुवर, और जिए हजारों साल। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो बाबा, हो मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब पुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे टिकाना है। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता रिष्ठा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग। आचार्य विद्यासागर मुनींद्र राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, पूज्य निरापक समर के चरणों में निवेदन करते हैं, हे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
वज्रायाणम नमो लोई सभ्य साहुणम। अहिंसा परमो धर्म की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। मुख माटी रचित आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी महाराज की। मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। कभी लोहार से काम पड़ता है, कभी लोहार से काम पड़ता है और कभी सुनार से काम पड़ता है। ध्यान से सुनना, कभी लोहार से काम पड़ता है, सुनार से काम पड़ता है, तो कभी नगद से काम करना पड़ता है, तो कभी उधार लेने तो बहुत माहिर हैं। तो कभी नगद से काम पड़ता है तो कभी उधार से काम करना पड़ता है। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये हमारा अहम भाव है, ये हमारा अहम भाव है, हमारी गलती, हमारी मूर्खता है कि हमको किसी से जरूरत नहीं है। जो संसार में रहता है उसे संसार से काम पड़ता है, उसे संसार से काम पड़ता है। इसलिए हे भव्य प्राणियों, हम सब संसार में रह रहे हैं तो संसार से काम तो पड़ता ही है। अब इस भाव को लेकर के आचार्य महाराज जी ने बहुत ही अच्छा हाइकु लिखा है। 645 हाइकु गुरु जी ने लिखे हैं, जो पुस्तक में प्रकाशित हैं और बिना प्रकाशित बहुत से हैं। तो उसमें एक रत्न है, वह रत्न हम आपको बता रहे हैं, वह हाइकु बता रहे हैं कि बड़ तूफान में, बड़ है ना बरगद का पेड़, बड़ तूफान में शीशासन लगाता बैंत झुकता। जब तूफान आता है तो उसमें जो झुक जाता है बैंत आदि, तो वह सुरक्षित रहता है। और जो अहम भाव में खड़ा रहता है वह क्या हो जाता है, शीशासन। जानते क्या कहलाता है? देखो आचार्य महाराज कितनी गहरी दृष्टि है कि आपको ज्ञान की बात भी मिल जावे, अध्यात्म की बात मिल जावे, धर्म की बात मिल जावे और योग की बात भी मिल जावे। शीर्षासन एक योग कहलाता है जिसमें सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर हो जाते हैं। जब तूफान चलता है तो बड़े बड़े जो पेड़ बरगद के कहलाते हैं, बरगद पेड़ कहलाता है, वह उसमें अड़ा रहता है तो उसको भी उल्टा होना पड़ता है। मतलब शीर्षासन लगा लेता है, उसकी जड़ उखड़ के ऊपर उड़ जाती है, उसका सिर जो ऊपर का वह नीचे हो जाता है। यही अहम भाव कहलाता है। देखो गुरु महाराज जी ने हाइकु में कितनी अच्छी बात लिखी है कि तुम भी अहम भाव करोगे तो बरगद के पेड़ के जैसे शीर्षासन लगाने लग जाओगे। और यदि मार्दव भाव, मृदुता का भाव रखोगे, थोड़ा झुक जाओगे, काम चल जाएगा, तूफान निकल जाएगा, फिर से आप सीधे खड़े हो जाओगे। इसलिए जैन दर्शन कितना प्रधान दर्शन है। यहाँ पर लघुता से प्रभुता बनने की बात कही है, लघुता से प्रभुता बनने की बात कही है। आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, सुनना, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी कमेटी वाले आए हैं, जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं वो समझ लेना अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। जो समझते अपने को सबसे बड़े हैं, समझ लेना धर्म से बहुत दूर खड़े हैं। और जो ऐसा सोचता है जब तूफान आता है, कर्मों का रेल आ जाता है, रेला आता है, बहाव में अच्छे अच्छे बह जाते हैं। अभी लोगों ने बताया सिक्किम में ऐसी घटना घटी, एक दिन बस की बात है, कुल 15-20 घंटे बस पानी बरसा, एक दिन में, एक रात में टोटल कितने में 12 इंच वर्षा हुई। जवानों के जो भारतीय सैनिक थे, जो देश की रक्षा के लिए अपने वहां पर तैनात थे, कैंप में थे, ऐसे वह पूरा कैंप का कैंप बह गया। जो पुल निर्माण हो रहे थे वो पूरे पुल बह गए। वो जो पुल को बनाने वाले जो श्रमिक वर्ग थे वो भी बह गए, पता नहीं चला, हजारों लोग बह गए उसमें। इंसान की बात है, कितने पशु बह गए,
कैसे ये प्रकृति की आपदा ऐसी होती है कि उसमें किसी का बस नहीं चलता है। जो झुक जाता है वो बच जाता है, जो अड़े रहते हैं वो बह जाते हैं, शीशा रखते हैं। इसलिए कभी उधार में, कभी नगद में काम करना पड़ता है, तो कभी उधार से काम करना पड़ता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमको सिर्फ लोहा से काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है सोना से भी काम करना पड़ता है, और सोना जो होता है वो 100 बार ठोकर लगाता है, फिर बाद में एक बार टांका लगाता है। तो 100 सुनार की 1 लोहार की, ये भी आपने कहावत सुनी है। इसलिए संसार में रहना है तो संसार के लोगों से काम चलाना पड़ता है। अब वर्तमान में ऐसी ईर्ष्या भाव, ऐसी स्वार्थ वृत्ति आ गई है कि जिस इमारत में, जिस फ्लैट में हम रहते हैं, उस फ्लैट में सामने वाले में कौन रहता है पता ही नहीं चलता है। जैन है कि अजैन है, देसी की विदेशी है, कुछ पता ही नहीं चलता है। जब कोई वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब पता चलता है अच्छा ये तो बाजू में रहता था, ये पता चलता है। उसको सुख दुख में क्या परेशानी है कुछ भी लेना देना नहीं रहता हमारे लिए। विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। भारतीय संस्कृति यही कहती है नहीं, हमको सबसे काम पड़ता है, लघु बनो, लघु से ही प्रभु बना जाता है। लघु से राघव होए, कंस बिना भी पांडव विजयी पांडव हो, ऐसा गुरु जी ने दोहा लिखा हुआ है। कि देखो विपक्ष में कर्ण था, बहुत बड़ा कहा जाता, दानवीर कर्ण कहा जाता, और बहुत बड़ा धनुर्धारी कहा जाता है। कुंती पुत्र है, पांडव प्रथम पांडव कहलाता है। लेकिन इसके बाद भी वह कौरव लोग हार गए, और पांडव के पक्ष में कर्ण जैसे वीर नहीं भी थे, द्रोणाचार्य जैसे वीर भी नहीं थे, ऐसे पिता भी नहीं थे। इसके बाद भी पांडव जीत गए, और उन्होंने महाभारत के युद्ध बस नहीं जीता, बल्कि उन्होंने अपने कर्मों को भी जीत लिया। ऐसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जो कि युद्ध में पछाड़ते थे, महायोद्धा कहलाते हैं, जो सबको पछाड़ते थे। जब दिगंबर मुनि दीक्षा ले ली, आत्म साधना करने लगे, उनके गले में गरम गरम ऐसे आभूषण पहनाए गए। इसके बाद भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। रघु से राघव हो, विजयी पांडव होए, और उन्होंने कर्मों को जीत करके ऐसे दिगंबर अवस्था को प्राप्त करके उन्होंने अनंत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि को पद को प्राप्त किया। और उनके 2 छोटे भाई नकुल सहदेव हैं, उसको विकल्प हो गया, उसे सर्वार्थ सिद्धि गए हैं। भविष्य में आकर के वो भी ऐसे भगवान प्रभु बन जाएंगे। इसलिए शीर्षासन लगाना तो अच्छा माना जाता है, स्वस्थ अवस्था में माना जाता है। यदि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हो तो आसन में सुखासन है, पद्मासन है, सर्वासन है, शीर्षासन है, कूर्मासन है, ये आप लगाइए, स्वस्थ होइए। योग के द्वारा शरीर स्वस्थ होता है। जब अध्यात्म में हम योग लगाते हैं, अंदर आते हैं, तो हमारी आत्मा स्वस्थ होती है। तो ऐसे हमको स्वस्थ रखने के जो हाइकू आचार्य दिए हैं, जिसका आपको लाभ लेना है, और संचालक ने आपको बताया है कि 24 से 28 अक्टूबर तक वेबसाइट है आचार्य श्री के नाम से, सन 2017 में बनी थी। उसमें 90,000 पेज हैं। ऐसी आप वेबसाइट यदि आप रोज 5-6 घंटे भी पढ़ोगे तो 20 साल तक पूरी पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे उसमें आचार्य श्री के 55 वर्षों के प्रवचन, हाइको, दोहा और जितनी भी रचनाएं हैं, सब कुछ उसमें है। इसलिए उसका उपयोग करके अपने मोबाइल का सदुपयोग करो। यहाँ वहाँ की बातें खूब करते रहते कि व्हाट्सएप में क्या आया, यहाँ किया, वहाँ किया, तो डिलीट करते रहते हो और मंगाते रहते हो, उंगली खिसकाते रहते हो। उंगली के साथ साथ में यदि अपने कर्मों को खिसकाना भी चाहते हो, क्यों जान साहब, खिसकाना चाहते कर्मों को भी ना, तो इस स्वाध्याय के रूप में गुरुजी ने जो अध्यात्म, धर्म और नैतिक और योग की बात बताई है, उनको हम जाने, समझें और अपने कर्मों को भी खिसकाने का प्रयत्न करें। बोलिए अहिंसा परमो जावाणी के ज्ञान दें, सूझें लोकालोक, सुवाणी मस्तक धनु सदा दी।
हेलो। दैनिक विश्व परिवार रायपुर झांसी की ओर से भी प्रदीप भैया यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे भी निवेदन, आप भी आएं, आचार्य भगवान के चरणों में, सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त, तालियां बजाकर अनुमोदन करें। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट के लिए एक छत्र चंवर महामंडल के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और जो हाइको पुस्तक का विमोचन हुआ है, जो आचार्य भगवान द्वारा रचित है, उस पुस्तक के पुण्यार्जक हैं प्रदीप भैया, दैनिक विश्व परिवार रायपुर। तालियां बजाकर अनुमोदना आपकी करते हैं। आप आए, आचार्य भगवान के। और इस पुस्तक के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जी